नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम रेलवे ग्रुप डी का वीडियो एक बनाए थे जिसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस और उसमें सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी दिए थे। किस पोस्ट में क्या काम है, वर्क प्रोफाइल क्या है, महिला के लिए कौन सा ठीक है, जो आगे पढ़ना चाहता है उसके लिए कौन सा बेस्ट पोस्ट है, किस में ज़्यादा सैलरी है, किस में हार्ड वर्क है, किस में ज़्यादा रिस्क है, कौन सा पोस्ट किस प्रकार से है और किस प्रकार से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरे जिससे कि आपको बेस्ट पोस्ट मिले और आप जॉब के बाद भी सुकून से रह सके, आगे पढ़ाई कर सके या अभी आपका जो भी लक्ष्य हो वो काम कर सके। इस पे एक हम वीडियो बनाए थे ग्रुप डी पे, उस पर आप लोग बहुत प्यार दिए और लगभग उस पर 1 लाख से ज़्यादा ही व्यू है, 1,10,000 के आसपास उस पर व्यू है। तो आप लोग इतना प्यार दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ है 2025 वाला, जिसमें कुल 6,200 के आसपास सीट है, 6,200 के आसपास। तो टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया है इसमें कमेंट आया है हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों का कि इस पे आप वीडियो बनाइए, तो हम ये वीडियो बनाने आए हैं। और इसमें एक कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम वीडियो बनाए थे, उस पर खासकर एक कमेंट आया है कि सर आप ये बताइए, इसमें लिखा है 2025 टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे भरे, कलर ब्लाइंडनेस है, प्लीज़ सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उस पर ये डेडिकेटेड है, ये वीडियो है उनके लिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा आपको यदि मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से आपको पोस्ट चुनना है। ग्रुप डी में फॉर्म भरना बहुत ही आसान है टेक्नीशियन के तुलना में। यहाँ पे एक और बात हम बता दें, ग्रुप डी का जो हम वीडियो बनाए थे बहुत चला, अच्छी बात है, लेकिन ये जो टेक्नीशियन का अभी वैकेंसी आया है, हम खुद टेक्नीशियन है रेलवे में 2021 से 2018 वाले वैकेंसी में हम एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट हुए हैं। और जब टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन पे हम और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, ये उम्मीद रखिए आप। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन में फॉर्म भरना, पोस्ट प्रेफरेंस चुनना, जोन चुनना ग्रुप डी के तुलना में इसमें कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट है, जितने भी 18-20 जितने भी पोस्ट है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन एक ही है, 10th या जो भी हो। आने वाले समय में ITI होगा, छोड़ दीजिए उसको, अभी 10th है, मतलब 10th है आपके पास, सभी पोस्ट भर दीजिए। कहीं से भी वीडियो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको अच्छा लगे भर दीजिए। लेकिन टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है। आपके लिए 6,228 वैकेंसी है, तो ये सभी आपके लिए नहीं है। इसमें यदि आप इलेक्ट्रिकल से है तो हो सकता है आपके साथ 700 वैकेंसी हो, फिटर से हो सकता है आपके लिए और ज़्यादा वैकेंसी हो, लेकिन 6,228 आपके लिए नहीं, ये सभी का है। इसमें फिटर भी है, कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, डीजल भी है, वेल्डर भी है, ट्रिमर भी है, बहुत सारा ट्रेड है, पेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, इतना ट्रेड है, नाम नहीं बोल सकते हैं एक बार में हम। तो सभी को मिला के 6,228 है। वो भी 6,228 एक जोन में नहीं है, अलग अलग जोन में है। सभी पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, सभी अलग अलग जोन में है। तो ऐसे में आप पोस्ट प्रेफरेंस यदि ऐसे ही भर देंगे या जोन ऐसे ही भर देंगे तो हो सकता है आप अच्छे नंबर ला के भी जॉब में ना जा पाए। ये भी हो सकता है कि जॉब में चले गए, जॉब में जाने के बाद आप परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपने अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा और आपसे कम नंबर ला के उससे अच्छा पोस्ट वो ले लिया और वो जॉब के बाद पढ़ाई कर रहा है, उसके पास समय मिल रहा है और आपके पास जॉब के पास क्या है, समय नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं। हालांकि ये वीडियो हम कलर ब्लाइंडनेस के लिए बना रहे हैं, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कई लोगों के साथ अलग अलग समस्या है। आपको अभी लग रहा होगा हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो हमको तो सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, दिखाई देता है उससे मतलब नहीं है। जब दिखवाने जाइएगा डॉक्टर के पास, आँख के डॉक्टर के पास, तो पता चलेगा आपका 6/9 है आँख, पता चलेगा आपको बायोनोकुलर प्रॉब्लम है, आपको ये पता चलेगा कलर ब्लाइंडनेस है, अलग अलग समस्या है, आपको अभी कुछ नहीं पता। इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हम एक और सलाह देना चाहते हैं। वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले अस्पताल में जाइए, 2-4 रुपये का पर्ची कटवाइए और अपने आँखों का टेस्ट करवा लीजिए। और टेस्ट क्या क्या करवाना है यहाँ पे हम लगा देते हैं, वो देख लीजिए क्या क्या टेस्ट करवाना है। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड में लिखा है वो टेस्ट करवा लीजिए। रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1, A2, B1, B2 सब होता है। तो यहाँ पे उसके बाद चेक कराने के बाद आप डिसाइड कीजिए आप किस कैटेगरी में हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में। रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड है A1, B2, B1 ये सब, उसमें आप किस में आते हैं और जिसमें भी आते हैं उसी अनुसार आप पोस्ट भरिए। पता चले आप पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रख दिए CNW या फिटर और उसका मेडिकल आप पास नहीं कर पा रहे हैं और मेडिकल पास नहीं करे जिसके कारण आपको वो पोस्ट नहीं मिला, दूसरा मिला। तो आप पहले ही से अवेयर हो जाए और ये वीडियो देखिए,
कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम डेडिकेटेड ये वीडियो बना रहे हैं। जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो भी देखें, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी देखें, जिनको टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है वो भी देखें। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो अब हम कलर ब्लाइंडनेस पर बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को वर्ण अंधता कहते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अभी तक जानकारी नहीं होगा। तो वर्ण अंधता का मतलब होता है, वर्ण मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब ही होता है कलर, और कलर का मतलब आप जान ही रहे हैं रंग। तो वर्ण अंधता का मतलब होता है जिस व्यक्ति को रंगों में अंतर करने में परेशानी होता है, मतलब रंग भेद करने में परेशानी होता है, उसको ही कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, वर्ण अंधता कहा जाता है। जैसे कि लाल बत्ती है ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट है उसको ग्रीन दिखाई देने लगे, या ग्रीन लाइट है उसको लाल दिखाई दे रहा है, तो वही है कलर ब्लाइंडनेस। इसका टेस्ट आसानी से मोबाइल पे भी हो जाता है, डॉक्टर के पास भी हो जाता है। आप चाहे तो मोबाइल में कहीं भी लिखे यूट्यूब पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट वीडियो आ जाएगा, बहुत सारा हज़ारों वीडियो पड़ा है, देख लीजिए पता चल जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं। जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको आगे का क्या रास्ता अपनाना है। रेलवे में आप जा सकते हैं कि नहीं, ये मिथ है, मिथक है। बहुत लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस है, रेलवे में आप नहीं जा सकते। बस ये जैसे बात बोला गया, स्टूडेंट को डिमोटिवेशन मिल गया। वो अब पढ़ने वाला स्टूडेंट भी नहीं पढ़ेगा, सोएगा, आराम करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, एंजाइटी में जाएगा, घर भाग जाएगा, किसी और चीज़ का तैयारी करेगा, एग्ज़ाम निकलने वाला भी होगा तो नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस है तो आप रेलवे में जा सकते हैं, ग्रुप डी में जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं, जेई में जा सकते हैं, ठीक है, आरपीएफ में जा सकते हैं, आरपीएफ में नहीं जा सकते हैं, गुड्स गार्ड में नहीं जा सकते हैं, टीटी बन सकते हैं आप, ट्रेन मैनेजर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल वर्क जितना है सभी में जा सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल टेक्नीशियन पे बात करेंगे। टेक्नीशियन में आपको कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है रेलवे का, ध्यान से समझिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है रेलवे का? रेलवे का तो होता है A1 A2 सब कुछ होता है, लेकिन इस टेक्नीशियन में जो ज़रूरत है उस पर हम बात करेंगे। रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, B1 है, B2 है, C1 है। ये चारों मेडिकल स्टैंडर्ड आपको रेलवे टेक्नीशियन में इस बार वाले वैकेंसी में चेक किया जाएगा। अब ये क्या है, इसमें लिखा है A3 में, नोटिफिकेशन में लिखा है, हम अभी लगा देते हैं, यहाँ देख लीजिए। नोटिफिकेशन में लिखा है इसमें क्या चेक होगा, इसमें क्या चेक होगा, इसमें क्या चेक होगा, इसमें क्या चेक होगा। लेकिन अभी हम टोटल चीज़ पे नहीं बात करके कलर ब्लाइंडनेस पे बात करेंगे। लेकिन एक शॉर्टकट में हम समझाते, जैसे आप नीचे जाइएगा A से B पे, B से C पे, B1 से B2 पे, C1 पे, तो लो मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आँख का जो चेक होता है या और भी जो भी चीज़ चेक होता है वो कम होते जाएगा। मतलब जिसका आँख जितना ख़राब है या जिसका मेडिकल जितना भी नीचे है, लोअर है, वो नीचे चले जाएंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले कहाँ आते हैं? तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, इसमें आप नहीं जा सकते। जहाँ जहाँ जिस पोस्ट में B1 लिखा है उसमें आप नहीं जा सकते क्योंकि इसमें भी चेक होता है। लेकिन आप B2 में जा सकते हैं क्योंकि इसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक नहीं होता है। C1 में जा सकते हैं। B2 से नीचे जितने भी है, B2 के बाद C1 है और C2 भी होता है, उस सब में C2 का यहाँ ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। आप C1 में और B2 में जा सकते हैं। मतलब जिस पोस्ट के सामने मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या उसके बिलो मतलब उसके नीचे B2 या C1 या C2 लिखा है उसमें आप जा सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नीशियन पे नहीं लागू होता है, ये NTPC का वैकेंसी आया है, ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, ये सब चीज़ आप लोग सीखिए। हर चीज़ के लिए वीडियो पे आश्रित नहीं रहिए, यूट्यूब पे आश्रित या दूसरे पे आश्रित नहीं रहिए, खुद सीखिए। जैसे कोई वैकेंसी आया, रेलवे ग्रुप डी, RPF, जेई, NTPC, टेक्नीशियन, लोको पायलट, कुछ भी आया, नोटिफिकेशन खोलिए और देखिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड किस में मांग जा रहा है। यदि B2 है या B2 से नीचे है, मतलब C1 C2, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले जा सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, 30 कैटेगरी है, 30 प्रकार का पोस्ट टेक्नीशियन में इस बार दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। उसमें से हम उस पोस्ट का नाम लिखे हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउ है। अलाउ मतलब आप जा सकते हैं, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी कीजिए, आप सेलेक्ट होइए, जाइए, ठीक है। उसका उदाहरण हम खुद है, हमें है और हम सिलेक्टेड है, ठीक है। आइए हम देखते हैं, अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट क्या है? पहला है क्रेन ड्राइवर, इसमें 55 सीट है, ये सीट लिखा है, ठीक है। क्रेन ड्राइवर 55 सीट है, इसमें B2 मेडिकल है, बाकी जितना है सब में C1 है, बाकी नीचे जितना है सब में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड का कोड होता है B2 C1। तो क्रेन ड्राइवर में काम क्या है, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। क्रेन चलाना है वर्कशॉप में या शेड में,
कारपेंटर, कारपेंटर का काम जान रहे हैं आप लोग। कारपेंटर का काम है जो ट्रेन में आप देखते हैं सीट उखड़ गया, टूट गया, उसका मरम्मत करना। उसी तरह से और भी काम है, इसमें जा सकते हैं आप। 30 सीट है, डीजल इलेक्ट्रिक। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए पोस्ट तो कम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस है तो, लेकिन डिमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से मोटिवेशन आएगा, कैसे सिलेक्शन होगा, हम बताएंगे। देखिए, डीजल इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, इसमें आप जा सकते हैं। डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप एंड पीयू मतलब प्रोडक्शन यूनिट, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप टीएल पावर, पीडब्ल्यू शॉर्टकट में लिखे हैं पावर, जा सकते हैं वर्कशॉप में। ओपन लाइन में, इलेक्ट्रिकल में ही, टीएल में, ओपन लाइन में नहीं अलाउ है, लेकिन वर्कशॉप में अलाउ है, ठीक है। हालांकि वर्कशॉप का जितना भी पोस्ट है बहुत ही शानदार पोस्ट है, आप जाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। ओपन लाइन से बढ़िया पोस्ट है ये, वर्कलोड के हिसाब से, छुट्टी के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप, तो इलेक्ट्रिकल का है, कुछ भी नहीं लिखा है तो इलेक्ट्रिकल ये जनरल हो गया। जनरल मतलब इलेक्ट्रिकल में टीएल, एसी, पावर, जैसा ज़रूरत होगा वैसा आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगी। फीटर, फीटर में प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है। 2106 सीट है, बहुत सीट है, इसमें भी आप जा सकते हैं। मैकेनिक, ये मैकेनिक नहीं है, मशीनिस्ट है वर्कशॉप, इसमें भी आप जा सकते हैं। मशीनिस्ट, फीटर का काम जान लीजिए, फीटर का काम है फिटिंग से संबंधित और मैकेनिकल से संबंधित। मशीनिस्ट का काम है जैसे टर्निंग करना, टर्न करना, मशीन का टर्न करना, उसको एडजस्ट करना, उससे संबंधित काम है मशीनिस्ट में, शॉर्टकट में बता रहे हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप 319 सीट, जा सकते हैं, इसमें फीटर वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या है, मैकेनिकल वर्क प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में CNW का काम है, मतलब मैकेनिकल का काम है। ये है मिल राइट, मिल राइट में है 57 सीट है मिल राइट में। ये भी है इंजन से संबंधित काम है, और इंजन और वो जो प्रेशर मशीन होता है लगा हुआ रहता है प्रोडक्शन यूनिट में, उससे संबंधित ये काम है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम देंगे अगले वीडियो में, सभी के बारे में। पेंटर वर्कशॉप 55 सीट है, जा सकते हैं। ट्रिमर 17 सीट है, जा सकते हैं। वेल्डर 28 सीट है, जा सकते हैं। वेल्डर वर्कशॉप 439 सीट है, जा सकते हैं। जहाँ भी W लिखा है वर्कशॉप, PU लिखा है प्रोडक्शन यूनिट। अब इसमें बात ये करना है सर भाई, इतने सीट पे जा सकते हैं 17 से 30 पे, और 1 से 16 में जो सीट लिखा है उस पर नहीं जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा सकते हैं। 1 से 16 में जो भी सीट है उस पर आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, चाहे नंबर कितना भी ले आइए। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस में जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आपके डिग्री, अर्थात जो ITI का डिग्री है उसके कैटेगरी के अनुसार, कैटेगरी मतलब जो ट्रेड है आपका, उसके अनुसार जो भी पोस्ट पे आप एलिजिबल है, सब पोस्ट का सामने पेज पे आ जाएगा। लेकिन पोस्ट एलिजिबल है ये तो कंप्यूटर आपको दिखा दिया, लेकिन आपको तो पता है कलर ब्लाइंडनेस है हमें, तो उसके अनुसार वो पोस्ट पहले चुनना है जिसमें अलाउ हो। जैसे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, TL ट्रेन लाइटिंग और PW मतलब पावर, तो ये तो है। और इलेक्ट्रिकल एक जगह और लिखा रहेगा TLC, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे वो लिखा रहेगा ओपन लाइन, तो ओपन लाइन में तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो उसको पोस्ट प्रेफरेंस में नीचे रखेंगे। हालांकि एक वीडियो में हम ला के जितने भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, वेल्डर, डीजल, सभी ट्रेड का अलग अलग एक वीडियो बना देंगे छोटा छोटा, जिसमें आपको पता चले मेरा ये ट्रेड है, मेरा डीजल मैकेनिक ट्रेड है, हम कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरें ये बता देंगे। इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरें। हालांकि आप खुद से भी भर सकते हैं इतना जानकारी के बाद। अब देखना अब क्या करना है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए आप इलेक्ट्रिक किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन और फीटर डिमांड में रहता है ITI में, सबसे ज़्यादा लोग यही करके रखे हैं, इसीलिए हम इसका उदाहरण दे रहे हैं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन किए हैं तो कौन, और कलर विजन भी है, तो कौन कौन सा पोस्ट भर सकते हैं? तो 21 नंबर और 22 नंबर। 21 नंबर में क्या है देख लीजिए, यहाँ 21 नंबर में 21 नंबर और 22 नंबर, देखिए ये 21 और 22, तो 21 22 इसमें आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन है तब। तो 21 22 में कितना सीट हो गया? 48 और 198, ठीक है, मतलब 246 सीट आप फॉर्म भर सकते हैं, इस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अब हम बताते हैं, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी एक ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यदि ये ट्रेड है आपका तो कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं आप? तो देखिए एरो लगा है 20, 21 22 19, 21 22 19, 21 22 19 कैटेगरी नंबर ध्यान रखिए, 21 22 19। तो 19 में क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक 58 सीट है, और बाकी वही है 22, यही वाला है 21 22, और एक आपका बढ़ गया कितना? 29 हम लिख दिए हैं, 19 यहाँ है,
19, 58 सीट इसमें और प्लस कर लीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हैं तो इलेक्ट्रीशियन वाला सीट तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ में एक सीट और भरेंगे। वैसे ही उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं डीजल मैकेनिक है, तो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? डीजल मैकेनिक में देखिए ये फॉर्म है, डीजल में जो एरो लगा है, ये डीजल मैकेनिक में, हाँ डीजल मैकेनिक का ये है, ये है, ये है, मतलब 20, 23, 25, 20, 23, 25 डीजल मैकेनिक वाले के लिए। तो 25 में कितना सीट है? 319 सीट है। 20 में कितना सीट है? 104 सीट है। और 23 में कितना सीट है? तो 2106 सीट है। ध्यान से देखिएगा, 2106, 319, तो 21 3 2400, 2425 हो गया ये, और एक और है 104, 2425 और 104 मतलब 2529, 2529 सीट है। 2529 सीट है किसके लिए? डीजल मैकेनिक के लिए। तो अब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है? तो देखिए, इसी में से चुनना है। खासकर ये ध्यान रखना है जिस पे आप अनफिट है उसको ऊपर ना रखें, बस यही ध्यान रखना है। जैसे इलेक्ट्रिकल के बारे में हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के बारे में 21-22 है, तो 21 में है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप TL पावर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। तो ये 22 को ऊपर रखेंगे, 21 को नीचे रखेंगे। 21 से बढ़िया है 22, ठीक है। सीट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको जो पोस्ट पसंद है उसको ऊपर रखिए, नंबर के हिसाब से जो पोस्ट आपको पसंद है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीट से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सीट कम वाला यदि नीचे भर दिए या ऊपर भर दिए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 21, 22, 19, तो 19 में 58 है डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, और 22 और 19 है प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप, ठीक है, और 21 है इलेक्ट्रिकल TL वर्कशॉप। तो इसमें क्या रखेंगे? 22 को सबसे पहले रखेंगे, 22 को, ठीक है, इसमें 22 को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 21, उसके बाद रखेंगे ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। वैसे ही डीजल मैकेनिक में है 20, 23, 25, तो देखिए 20 है डीजल मैकेनिक, ये हो गया, और 23 है फीटर प्रोडक्शन यूनिट, और 25 है मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट। तो इसमें सबसे ऊपर रखेंगे आप मैकेनिकल मशीनिस्ट 23 और फीटर 23, 25 और 20। 23, 25, 20 में से आप सबसे ऊपर रखेंगे प्रोडक्शन यूनिट वाले को, 25 सबसे ऊपर रखेंगे, 25, उसके बाद आप रखेंगे फीटर प्रोडक्शन यूनिट 23, उसके बाद आप रखेंगे 20। ऐसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आप आसानी से कब डिसाइड कर पाइएगा? जब इस सभी पोस्टों का क्या वर्क प्रोफाइल है, ड्यूटी टाइम क्या है, सैलरी क्या है, छुट्टी कितना मिलता है, फीमेल के लिए बेस्ट है कि नहीं, ये सब जानकारी होगा तब। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित जितने पोस्ट पे आप एलिजिबल है उसके बारे में वर्क प्रोफाइल में डिटेल वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और आप पहले ही समझ जाए कि इसमें क्या काम है, और आप अपने सुविधा अनुसार देख ले से ये काम हमें पसंद है, ये काम नहीं पसंद है। आपका ज़रूरत हम नहीं जानते हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करें। हो सकता है आपको वर्क से कोई मतलब नहीं है, आपको ज़्यादा फोकस ये है जॉब कैसे भी मिले, हो सकता है आपको इससे भी पर्पस ना हो, सबसे बड़ा पर्पस हो तो जॉब के बाद हमें पढ़ाई करना है तो कौन सा पोस्ट बढ़िया रहे। तो वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम वो वीडियो बना देंगे और आप अपना अपना ट्रेड कमेंट में करेंगे। जिस ट्रेड का जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम ट्रेड वाइज वीडियो बनाते चलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।